नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे बिहार की। बिहार की सियासत में लगातार कई बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं और चर्चा मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर हो रही है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। हालांकि बीजेपी अपने पत्तों को अभी नहीं खोल रही है, लेकिन बहुत बड़े हद तक जो डील है वो हो चुकी है। बिहार की सियासत में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। राज्य में नई सरकार के गठन का पूरा फॉर्मूला तय कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 8 या 9 अप्रैल को अपने पद और विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। उनके इस्तीफे के तुरंत बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी है, जिसमें सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदलता हुआ नजर आएगा। नए फॉर्मूले के तहत बिहार में अब जनता दल यूनाइटेड आधिकारिक तौर पर बीजेपी के छोटे भाई की भूमिका में नजर आएगी। गठबंधन के भीतर तय हुआ है कि जेडीयू को डिप्टी सीएम के 2 पद दिए जाएंगे, जैसे वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसके साथ ही कैबिनेट में बीजेपी के बराबर ही जेडीयू के भी 15 मंत्री होंगे। हालांकि गृह विभाग और विधान सभा अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद पहले की तरह बीजेपी के पास ही सुरक्षित रहेगा। जदयू की ओर से आ रही खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का डिप्टी सीएम बनना लगभग तय है। वे अपने पिता के रिक्त होने वाली विधान परिषद सीट पर उपचुनाव लड़कर सदन पहुंचेंगे। योजना यह भी है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद निशांत को विधायक दल का नेता चुना जाए और भविष्य में उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जाए। दूसरे डिप्टी सीएम के नाम पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह पद किसी महिला नेता को मिल सकता है। अररिया में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार की ओर से दी गई हिंट से यह स्पष्ट है कि वे महिला सशक्तिकरण के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए जदयू से किसी महिला चेहरे को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। नई सरकार में एनडीए के अन्य सहयोगियों को भी तवज्जो दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति के 2 मंत्री पद, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को पहले की तरह 1 मंत्री पद और जीतन राम मांझी की हमको 1 मंत्री पद दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन लव कुश समीकरण को साधने के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा नेतृत्व ने नीतीश कुमार को उनकी पसंद का मुख्यमंत्री चुनने का आश्वासन दिया। चूंकि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बने रहे, ऐसे में सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर समीकरण दुरुस्त किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर औपचारिक मुहर लगना बाकी है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फूक फूक के कदम रख रही है। वो इस बात को भलीभांति समझती है, जानती है कि जल्दबाजी में अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो इससे बिहार की जो सियासी स्थितियां हैं वो खराब होती नजर आएगी। इससे बिहार का सियासी समीकरण बदलेगा और यहाँ पर अब आने वाले समय में देखना होगा कि बीजेपी आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। हालांकि कई ऐसे नाम थे जिसकी चर्चा हो रही थी, उनमें नाम सम्राट चौधरी का भी था, उसमें नित्यानंद राय का, और इसके साथ ही तमाम कई ऐसे नाम थे। लेकिन यहाँ अभी किसी भी नाम पर बीजेपी मोहर नहीं लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक ऐसा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है ताकि वो तमाम जो वोट बैंक है उसको साध सके और साथ ही साथ जनता के दिलों में अपनी पहचान बना सके। जब से बिहार की जनता ने ये सुना है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है, तब से बिहार की जनता भी नाखुश नजर आ रही है। उनका ये कहना है कि हमने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ खेला किया, जो कि ठीक नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार को सामने आना पड़ता है और उन्हें ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है कि राज्यसभा जाने का उनका ये फैसला उनका अपना निजी फैसला था। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है या किसी तरीके की कोई साजिश नहीं है। दरअसल जो मौजूदा समय की स्थितियां हैं वो साफ आज बताती हैं
कि नीतीश कुमार से बिहार की जनता कितना प्यार और प्रेम करती है। हालांकि मैं जेडीयू विधायकों की भी बात कहना चाहूंगा कि जेडीयू विधायकों ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन जैसे तैसे अब मामले को बहुत बड़े हद तक सुलझाया गया है, जेडीयू विधायकों की नाराजगी को दूर किया गया है। लेकिन क्या आगामी समय के अंदर, आगामी वक्त के अंदर जो तस्वीर है वो बदल जाएगी। फिलहाल नीतीश कुमार ने जनता को आश्वासन दिया है, पार्टी के लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो कहीं गए नहीं है, राजनीति से उन्होंने इस्तीफा नहीं लिया है। वो बिहार के साथ जैसे पहले जुड़े थे, आज भी वो बिहार के साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे। बिहार से उनका एक अलग ही लगाव और प्रेम है, और यही वजह है कि उन्होंने निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया। हालांकि निशांत कुमार की अगर मैं बात करता हूं तो निशांत कुमार अभी तक राजनीति से कोसों दूर रहे हैं। निशांत कुमार का जो पूरा फोकस रहा है वो आध्यात्म में रहा है, पढ़ाई में रहा है, लेकिन राजनीति को उतना बेहतर तरीके से उन्होंने नहीं समझा। और यही वजह है कि जो फिलहाल हालात हैं कि नीतीश कुमार ने एक नई टीम तैयार की है, और नीतीश कुमार ने उस टीम को तैयार किया है जो निशांत कुमार को राजनीति की शिक्षा देंगे, जो बताएंगे कि निशांत कुमार को राजनीति में कैसे आगे बढ़ना है, उन्हें कैसे बारीकी से चीजों को समझना है। क्योंकि जो नीतीश कुमार ने पहचान बिहार के अंदर बनाई है, वो पहचान बनाना निशांत कुमार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तब जाकर बिहार में जेडीयू का वही दबदबा रहेगा जो नीतीश के मौजूदा समय में रहते हुए बना हुआ है। क्योंकि निशांत को जनता उतनी भलीभांति अभी नहीं जानती और समझती है। यही वजह है कि नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह और कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनको निशांत के साथ जोड़कर रखा हुआ है। और जब निशांत कुमार जो है वो जेडीयू की जब सदस्यता उन्होंने ग्रहण की, तो उस दौरान देखने को मिला कि पार्टी के कुछ चंद लोग ही उनके साथ मौजूद थे, और ये नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, जो कि बहुत बड़े हद तक एक नया जो यहाँ पर फॉर्मूला है वो सेट कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार की जगह क्या निशांत ले पाएंगे? हालांकि यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जेडीयू से ये मांग भी उठ रही है कि निशांत कुमार को सीएम बनाया जाए, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। फिलहाल ऐसा भी होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आगामी समय में अगर निशांत जो है वो बिहार के अंदर अपनी मजबूत पकड़ बना लेते हैं, बिहार में अपनी नई पकड़ बना लेते हैं, तो क्या इससे निशांत कुमार का जो राजनीतिक भविष्य है वो और ज्यादा मजबूत होता नजर आएगा। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।